नाथद्वारा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नाथद्वारा के अध्यक्ष शंकर लाल चौधरी ने बजट पर चर्चा करते हुए इसे पुरानी बोतल में नया शरबत करार दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और पर्यावरण जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया गया है, जिससे आमजन को कोई सीधा लाभ नहीं मिलेगा। पूर्व विधायक मोन ने भी इस पर चिंता जताते हुए सरकार से जनता की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देने की अपील की। चर्चा में बजट की वास्तविक स्थिति को उजागर करने और इसे अधिक जनहितकारी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। जय श्री कृष्ण। आप हमारे न्यूज टाइप चैनल में आपका स्वागत है। वर्तमान समय में जो विधानसभा का बजट जारी किया गया है, तो क्षेत्रीय जनता के लिए क्या वो बजट सफिशिएंट है? आम जनता को फायदा मिलेगा? आपकी नजर में क्या बजट है? आप अवगत कराने से पूर्व आप अपना परिचय दें। मैं शंकरलाल जाट, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नाथद्वारा, इंटक जिलाध्यक्ष राजसमंद, पूर्व सरपंच धनेरागढ़। मैं बजट के ऊपर ये बताना चाहता हूँ, ये बजट दिशाहीन है पूरे राजस्थान सरकार ने, और जो केंद्र सरकार दो पहिए वाली जो सरकार थी कि हमारा बढ़िया चलेगा, लेकिन आज जिस ढंग से बजट पेश हुआ है उससे घोर निराशा पैदा हुई है। भजन लाल जी चुनाव के टाइम में और आप उस समय बातें कर रहे थे कि डीजल पेट्रोल हम सस्ता कर देंगे। डीजल पेट्रोल को इन्होंने छुआ तक नहीं है, बिल्कुल है जो मतलब छोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो मोदी जी खुद 2022 में किसानों की डबल आय की बात कर रहे थे, लेकिन किसानों की आय के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। किसान समृद्धि योजना 12,000 की बात थी, उसको इन्होंने पूरा नहीं किया, और पूरा गुमराह करके इस ढंग से जो केशव जी ने एक कहा था 15% हर साल हमारी पेंशन बढ़ जाएगी, 250 रुपये आप बढ़ा करके, और ये साबित करना चाहते हो हम दे रहे हैं, जब ये कानून बना दिया गया है, कानून से है, लेकिन उसको भी श्रेय लेना चाहते हैं। ये एक तरह से नई बोतल के अंदर पुराना शरबत भरा हुआ है, और कुछ भी नहीं, इसके अलावा हमारे को कुछ नहीं मिला। और आज राजसमंद जिला तो पूरा अछूता रह गया, पूरा कुछ भी खाली है पूरा। और जहाँ जिस जिले का नेतृत्व दिया कुमारी की वित्त मंत्री ने किया हो, वो खुद बजट है जो पेश कर रही हो, और उसके अंदर है जो कुछ भी नहीं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा देशुर के अंदर एक महीने में सात हादसा हो जाते हैं, 7 हादसे हो जाते हैं, और देशुर दिया कुमारी खुद जाकर के लेके आते हैं, उसके अंदर बजट में कुछ भी नहीं, लोगों को मरने के ऊपर छोड़ दिया जाता है। हर तरह से आज चारों ओर, आज सीपी जोशी जी हमारे यहाँ जो नेतृत्व कर रहे थे, आज उनके अंदर प्रतिदिन 1,25,00,000 1825 दिन के अंदर है जो मतलब इस विधानसभा में खर्च हुए थे। जिले की जो परियोजनाएं बड़ी बनाई थी, कहाँ है खारी फीडर की आज योजना? गए साल वाला बजट कहाँ गया? किस ढंग से इन्होंने आगे बढ़ाया? नमाना डैम पे जो सीपी साहब ने जो बजट बढ़ाया था वो कहाँ गया? कैसे खर्च हुआ? जलदेवी माता जी के 12 करोड़ रुपया खर्च कर 14 करोड़ रुपए खर्च साहब ने जो दिए थे, उसमें से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके काम बंद कर रहे हो। एनडीए नेशनल डिफेंस कोर पूरे भारत में जो हमारे सांसेरा में था नेशनल डिफेंस, उसकी 50 बीघा जमीन भी अपन ने अलॉट कर दी। कई हमारे जो बेरोजगार जो 12वीं पास करके उसमें एनडीए में जाते हैं, आज उनको रोजगार मिलता, आज बंद पड़ा है। आज आप देख लीजिए हमारे सरस का जो हमारा उद्घाटन किया था, बजट दिया था, सब किया, कुछ भी नहीं वहां काम है जो बिल्कुल बंद कर रखा। चारों ओर घोर निराशा। यहाँ देख लीजिए साहब ने जो इतनी बड़ी परियोजना चिकलवास की 40 गांवों को पानी पिलाने के लिए योजना बनाई, 95% है जो काम उसका पूरा हो चुका, टंकियां बन सकी, पूरी पाइपलाइनें बढ़ गई, लेकिन कनेक्शन देने का 5% काम रह गया। 1.25 साल में ये कुछ भी नहीं कर पाए। इनको अपनी खुद की लड़ाई आ गई, जो कोई पता नहीं। आज हमारे किसानों के लिए हमारे जो नाथद्वारा जो हमारा प्रॉपर है, उसके 12 गाँव बिना जबरदस्ती नाथद्वारा नगर पालिका में मिला दिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का विधायक मोहन है ना, अगर जो विधानसभा में बजट बोलना होता तो अन्य बातों बोलेंगे, लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, किसानों के बारे में नहीं बोलेंगे, और इस मुद्दे के ऊपर वहां नहीं बोलेंगे। यहाँ कहेंगे मैंने चिट्ठी लिख दी। अरे चिट्ठी क्या लिख दी? आपका राज्यपाल का आदेश आ चुका है। वो लोग जहाँ जो सिटी के आसपास है और सिटी के लेवल पे जो हमारी ये मतलब अगर डेवलपमेंट हो गया है तो ठीक है। आप एक जो मतलब काम उतनौर पंचायत के काम तोड़ रहे हो, जहाँ जो आपकी सड़क नहीं है और विकास मतलब वहाँ क्या कर लोगे? इस ढंग से आप जबरदस्ती वहाँ के सरपंचों से राय नहीं लोगे। और मैं बताना चाहता हूँ, अभी ये जो एसडीओ को पावर दे दी इन्होंने पंचायतों का निर्माण करने के लिए, वहाँ के सरपंचों को नहीं पूछ रहे, वहाँ की जनता को नहीं पूछ रहे, ये अपनी मनमानी से पंचायतें बनाएंगे, लोगों में आक्रोश पैदा होगा।
पूरी 25 की सरकार पूरी फेल हो चुकी है सर। किस मामले में कहे, केंद्र सरकार ले लो, स्टेट सरकार ले लो, न तो जवानों में अग्निवीर योजना दे करके एक आदमी मरता है वो शहीद कहलाता है, दूसरा आदमी मरता है वो शहीद नहीं कहलाता है। किस ढंग से ये मुकाबला करेंगे? क्या क्या कर रहे हैं लोगों के साथ, सब नाटक कर रहे हैं। आपने गए साल 1 लाख लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की, लेकिन आज क्या है, फिर 1.25 लाख, वही 1 लाख अब अभी जोड़ करके आप 1.25 लाख कर रहे हो, यानी बेरोजगारों के साथ छलावा कर रहे हैं। और ये सरकार, ये मान लीजिए कि इन्होंने इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं किया। ये 25 की सरकार फेल है। हाल ही के अंदर 6 विधायकों को इन्होंने सस्पेंड किया है। और आपका एक मंत्री, मतलब कांग्रेस की दादी के करके जो हमारी जो एक इंदिरा जी जो आयरन लेडी थी, और जिसने भारत का भूगोल बदल दिया था, विश्व का भूगोल बदल दिया, जिसकी आयरन लेडी के नाम से अटल जी के उगाते थे, उनके नाम पे आप इस तरह से गंदी मजाक करोगे और जब बात उठाएंगे तो आप उनको बाहर कर दोगे। यही तो रहेगा इनके पास। पूरा तानाशाही रवैया है, कुछ भी नहीं है। सरकार चारों ओर से फेल हो गई है और केंद्र से लेकर स्टेट तक तो बिल्कुल है जो मामला फेल हो गया। यहाँ स्थानीय मुद्दों की बात, स्थानीय राजसमंद को क्या मिला? राजसमंद पूरा है जो मतलब आज ट्राई तरह ईमान कर रहा है। आज सीपी जोशी को याद, हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब को याद कर रहा है कि कहाँ उस समय जो मतलब कहते ही काम होते थे। आज खुद है जो हमारे जो विधायक, हमारे विधायक है परम श्रद्धेय, वो है जो अपने खुद की लड़ने के लिए नागरिक जनता को ऐसे ही छोड़ दिया। कहाँ है तो यहाँ का हॉस्पिटल भी राजसमंद जा रहा है, एक हाई फीडर में व्यवस्था हो रही है, लोगों को रोजगार के लिए नहीं है। चिकित्सा इतना बड़ा चिकित्सालय बन गया, उसमें सीपी साहब ने बड़ा भवन बना दिया, उसमें अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध है, उसको चलाने वाले। तो चिकित्सा के बारे में आपको, हमारा चिकित्सा के बारे में आज इतना शानदार है जो रेल मंगरा का उन्होंने जो मतलब हॉस्पिटल बनाया, आज उनको चालू करने का फुर्सत नहीं है। काशी गो मंडी बनी, उसको आज पूर्ण सब तैयार है, बिल्कुल सीपी साहब का काम आज चालू करना है, लेकिन इनके पास में जो कोई संसाधन नहीं है, चालू नहीं करना चाहते हैं। हर मामले में चिकित्सा में कहा नहीं है, कितने उप स्वास्थ्य केंद्र से पीएचसी खोले, कितने पीएचसी सीएचसी खोले, हर जगह खोल रखा है, लेकिन उनका है तो मतलब इन्होंने क्या है, जगह जगह काम बंद करने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ तक कि हमारे एमएलए मतलब जो स्थानीय हमारे नागवारी की आवाज है वो भी नहीं उठा पा रहे हैं। यह हालत देखिए। शिक्षा की